देखा जाए कि अक्सर लोग जो है मेडिटेशन को आंखें बंद करके बैठना समझते हैं, तो असल में मेडिटेशन है क्या? आपको किसी ने कुछ बोला आपके ऑफिस में या किसी कुलीन ने आपके या आपके फ्रेंड सर्कल ने, आप जो भी बात बोलते हैं तो वो मजाक में लेते हैं या कुछ भी ऐसे आपको गलत बोल देता है, तो आप ये चीज़ घर में लेके चले जाते हैं और जैसे आप लोग घर में एंटर होते हैं आप वही चीज़ें अपने परिवार के साथ भी वैसा ही रिएक्ट करते हैं। दूसरा देखो, जिसने बोला है वो अपने टीवी देख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उसने बोला वो अपने मज़े कर रहा है, पर प्रॉब्लम आपने घर ले आए। जो लोग कहते हैं कि हमसे मेडिटेशन नहीं हो पाता, हम बैठते हैं तो हमारा ध्यान नहीं केंद्रित हो पाता, तो आप उनको कैसे कहेंगे कि किस तरह से वो शुरुआत करें मेडिटेशन? नमस्कार, स्वागत है आपका STV में और मैं हूं आपके साथ निवेदिका ठाकुर। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ हैं म्यूज़िक थेरेपिस्ट दीपक मट्ठू जी। आजकल की जनरेशन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, युवा जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, तो इनसे हम एक ख़ास बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो है ये जनरेशन स्ट्रेस को जो है रिड्यूस कर सकती है। हाँ, मैं तकरीबन 20 सालों से काम कर रहा हूँ म्यूज़िक थेरेपिस्ट में, और म्यूज़िक से हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो बात करते हैं ये स्वर होते हैं, शब्द होते हैं, और जो अंदर जाता है ये वाइब्रेशन होती है। तो वाइब्रेशन से हम लोग हील कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। और मैं 7 चक्र भी जागृत करता हूँ, जैसे हमारे 7 चक्र होते हैं, तो उससे मैं जागृत करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम है क्या चीज़ें हैं। क्योंकि मूलाधार जो चक्र हमारा पहला जो रीढ़ के नीचे से है, उससे इतनी प्रॉब्लमें खड़ी हो जाती हैं। हमारा गुस्सा, डर, आक्रोश, आक्रामक, ये चीज़ें आ जाती हैं, तो उसी से मैं लोगों को ठीक कर रहा हूँ। देखा जाए कि अक्सर लोग जो है मेडिटेशन को आंखें बंद करके बैठना समझते हैं, तो असल में मेडिटेशन है क्या? देखिए, मेडिटेशन कई प्रकार का होता है। लोग जो इसमें महारत की है हासिल उन्होंने, तो वो लोग अपने तरीके से करते हैं, पर मैंने जो इन 20 सालों में जो सीखा कि मेडिटेशन क्या होता है, एक आंखें बंद करके बैठना और आप लोग ध्यान लगा रहे हैं, ये ध्यान नहीं होता। क्योंकि हम लोग बैठे तो ध्यान में, पर पूरा इंडिया घूम चुके होते हैं हम लोग, तो ये मेडिटेशन होता है। जब तक आप बिल्कुल खाली दिमाग से खाली नहीं होते, अपना रिश्ता, अपना काम, अपना व्यवहार, ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है, खाली होना पड़ता है बिल्कुल। देखिए, जो गले से नीचे जो है हमारी बॉडी है, ये हमारा शारीरिक है, इससे हम लोग शरीर से काम लेते हैं, हम लोग ये करें, पर दिमाग इतना ख़तरनाक चीज़ है कि इतना भर चुका है, इतना भर चुके होते हैं आप लोग से, घर से लेके दफ्तर तक और ऑफिस से लेके आप लोग घर तक यही चला होता है। दूसरा क्या होता है कि मैं देखो एक चीज़ बात बताता हूँ, आपको किसी ने कुछ बोला आपके ऑफिस में या किसी कुलीन ने आपके या आपके फ्रेंड सर्कल ने, आप जो भी बात बोलते हैं तो वो मजाक में लेते हैं या कुछ भी ऐसे आपको गलत बोल देता है, तो आप ये चीज़ घर में लेके चले जाते हैं दिमाग में वो बात, और जैसे आप लोग घर में एंटर होते हैं आप वही चीज़ें अपने परिवार के साथ भी वैसा ही रिएक्ट करते हैं। देखो, आप लगा उन्हें, आप सपोज करो आपके हस्बैंड हैं या आपके बच्चे हैं या आपके फ्रेंड है, कुछ भी है घर में जो परिवार में होते हैं, तो उनके साथ आपका बोलने का चाल तरीका अलग हो जाता है बिल्कुल। गुस्सा, क्योंकि आप गुस्सा दे रहे हो, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी आप साथ घर में ले आए हो। और दूसरा देखो, जिसने बोला है वो अपने टीवी देख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उसने बोला वो अपने मज़े कर रहा है, पर प्रॉब्लम आपने घर ले आए और आपके बच्चों को भी प्रॉब्लम आ गई। ये चीज़ें आपसे 1 से 2 दिन 3 दिन चली रहती हैं, 3 दिन तक। तो इन चीज़ों से बचना है कि जिसने बोला वो उसको वहीं छोड़ा आप लोग क्योंकि कल आप फिर ठीक हो जाओगे, पर प्रॉब्लम आप घर में ले आए, अपना परिवार अपने में प्रॉब्लम में ला दिया। तो ये सबसे बड़ा कारण तो कि ये देखा जाए कि आज की जनरेशन में तनाव, गुस्सा और जो है गलत आदतों पे झुकाव बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। आपके हिसाब से इसके पीछे का मुख्य कारण क्या हो सकता है? हमारा क्या होता है, व्यवहार। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इतना काम कर रहे हैं, हम लोग इतना काम कर रहे हैं कि बच्चों के लिए समय नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, और बच्चे भी अपने माता पिता के लिए समय नहीं दे रहे हैं। तो मैं तो सबसे ये बोलता हूँ, जितने भी लोग हैं, कि अपने बुज़ुर्गों के पास बच्चों को जरूर छोड़ें, क्योंकि आपके संस्कार ही आपके काम आएंगे अभी। क्योंकि एजुकेशन आप पढ़ रहे हैं, पर हम लोग संस्कार नहीं सीख रहे हैं। हम लोग किसके साथ बैठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा, बहुत ज़रूरी है। आप ऑफिस में काम करें, जैसा भी, पर जब घर में आएँ तो अपने परिवार को जरूर समय दें, क्योंकि आप चाहे जो मर्ज़ी बोलें, आप जैसे घर में आते हैं मोबाइल उठाते हैं और देखने लगते हैं। आप 2-2 3-3 घंटे आने पर बच्चों को समय नहीं है।
बच्चे अपना मोबाइल लेके वहाँ जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, पर एक कमरे में हम लोग 4 लोग हैं तो चारों कोने में आप लोग मोबाइल देख रहे हैं, घर नहीं रहा है। तो समय निकाले, मोबाइल छोड़िए। आप देखो साइंस है, ये अभिशाप भी है, वरदान भी है। आप जिनको ज़रूरत है वो ठीक है मोबाइल से लेते हैं, ये एक बढ़िया भी है, पर हम लोग गलत चीज़ें अगर ले रहे हैं तो ये गलत असर कर रहा है। तो कृपया आप मोबाइल को थोड़ा वाइड करें। हमारी मोबाइल के पीछे जो लाइफ देखें, हम जब तक मोबाइल था कितने अच्छे थे हम लोग अपने परिवार में बैठते थे, हम लोग बात करते थे। इवन हम खाना भी हम लोग एक कोने में लेके जाके खाते हैं, एक कमरे में खाते हैं, इकट्ठे खाना नहीं खा रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। जो बड़े लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ये जो बड़े हैं, अपने बच्चों के साथ ज़रूर समय निकालें। आजकल देखा आपने न्यूज़ें देखी कि ये चीज़ें हम बिहार या बाहर के बड़े शहरों में दिखते हैं, हमारे घर में आ गई ये बातें अब हमारे शहर में। तो बच्चों को ध्यान दीजिए आप लोग। और मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप बच्चों के लिए समय निकाल रहे हैं, आप लोग इसके लिए से माता पिता के लिए काम के लिए सब समय व्यर्थ जा रहे हैं, पर अपने लिए कहाँ समय है। आप 2 मिनट बैठ के देखें जरा एक बार कि मेरे लिए क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे समय नहीं है बिल्कुल भी मेरे पास। तो इसीलिए अपने लिए समय निकालें, आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने के तरीके अलग अलग हैं, पर जो मैं मेडिटेशन कराता हूँ उसका तरीका अलग है बिल्कुल। कि आप लोग खाली हों, अपनी नेगेटिविटी बाहर निकालें, ध्यान करने का तरीका क्या है वो मैं करवाता हूँ। और इवन जितने भी लोग आए हैं वो सब खाली होते हैं, खाली होके गए। देखिए आप 5 मिनट आप गाना सुनते हैं, देखिए आप सुनते हैं ना गाना, बिल्कुल, और 5 मिनट में आप लोग सब कुछ भूल जाते हैं, ये सही है। और जब डांस करते हैं आप लोग शादी में 10 मिनट आधा घंटा आप लोग दिमाग में रहता ही नहीं कुछ भी। सब कुछ। तो सोचो अगर आप 5 या 10 मिनट में अगर म्यूजिक ये काम करे तो उसमें पावर कितनी होगी। और मैं इसमें सामवेद पर काम कर रहा हूँ, हमारे जो स्वर राग हैं ये सब इनसे ठीक होता है। और मेडिटेशन में डीप मेडिटेशन कराता हूँ मैं ओम को लेके, और दूसरा मैं साउंड हीलिंग कराता हूँ बॉल को लेके, और ब्रह्मनाद कराता हूँ मैं, और मैं चक्कर जागृति करता हूँ। ये चक्कर जब हमारे अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, प्रॉब्लम खड़ी होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने कहा मूलाधार चक्कर है, ऐसे 7 चक्कर हैं। पहले मूलाधार हमारा जो बेस है उसको करना, पृथ्वी चक्कर जिसको बोलते हैं। लोगों ने नंगे पाँव चढ़ना छोड़ दिए। आदमी ने हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन पे बैठना छोड़ दिए। ये सभी तो हमारे सारे ख़राब इसीलिए कर रहे हैं। हम लोग आप लोग आधा घंटा हम बैठते थे, सब बैठते तो हमारा मूलाधार चक्कर जागृत हो जाता, तो चीज़ें होती नहीं थी। युवा पीढ़ी जो देखा जाए नशे की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब गिरफ्त में पड़ रही है नशे की। क्या मेडिटेशन जो है इस चीज़ को छुड़ा सकता है? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल। अरे मैं बोलता हूँ आपको, देखिए जब बच्चा बुरी संगत में जाता है, ठीक है, होता तो है ही, अब बाहर तो निकलना ही है। अब किन लोगों के साथ बैठता है, पेरेंट्स थोड़ी जा सकते हैं अब किसी के साथ। तो आपके जो संस्कार है वो काम आते हैं कि आपको शाम को आप लोग बच्चों को पूछें कि बच्चा दिन कैसा रहा, कैसा मिला, कैसे नहीं मिला, किससे मिला, क्या मिला, ये चीज़ें बताते हैं बच्चा, क्योंकि आपको फ्रेंड सर्कल बनाना पड़ेगा, फ्रेंड की तरह रहना पड़ेगा। और दूसरा, जब आप बच्चा कर भी लेता है गलत, वो फिर पछताता है कि मैंने गलत कर लिया, गलत लोगों के उसमें चला गया। तो इससे जो मेडिटेशन है, तो उसके मेडिटेशन क्या कहता है, बच्चा अपने आप में मंथन करता है, अपने अंदर मंथन करता है, अपने आप से लड़ता है। जब अपने आप से लड़ना, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जब आपका लेवल बढ़ जाता है, तो फिर लड़ना स्टार्ट करता है, फिर छोड़ता है। और ये डेफिनेट ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए। तो मतलब छोटे बच्चों में भी डिप्रेशन देखा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि स्कूल लेवल पे भी इसको लाना चाहिए? बहुत बढ़िया बात बोली आपने, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से तो हो रही है जी। तो मैं स्कूलों में करवा रहा हूँ, ये स्कूलों में अभी मैं रिसेंटली मैं करा रहा हूँ बच्चों में। उसमें मुझे इतना लगा कि बच्चे 10 से 15 अपने अपने नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं। और बच्चे आप इवन उन्होंने मुझे बताया, अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते वो चीज़ें, उन्होंने मुझे बताई। तो मैं अगर 1 घंटे में उनका दोस्त बन के वो मुझे सब बता सकते हैं, तो सोचो आपके तो वो घर के बच्चे हैं। तो आप लोग ये चीज़ें करें ज़रूर। जब मेडिटेशन कराया मैंने, तो उन्होंने बच्चे बोलते कि मोबाइल, मैं बताऊँ 150 बच्चों को मैंने मोबाइल छुड़ा दिया है। और बच्चों ने बोला कि सर दिन बड़ा लग रहा है हमें, और मज़ा आ रहा है काम करने में, बचपन ही छूट गया है, खेलना छूट गया बच्चों का, कुछ नहीं, मोबाइल के इससे चक्कर से ना। तो हम लोग क्या, अब पेरेंट्स को ही थोड़ा देखना पड़ेगा कि बच्चों को थोड़ा ध्यान दें। आप लोग जब बैठेंगे तो बच्चा मोबाइल छोड़ देगा, ये रूल है। आप बैठो, बात करिए।
अपने पुरानी बातें करिए आप कि आप क्या करते थे क्या नहीं करते, वो बड़े चाव से सुनेंगे वो लोग कि पापा को पूछेंगे पापा आप क्या करते थे, तब क्या करते थे आप लोग, ऑफिस में जाते थे, कौन फ्रेंड, ये चीज़ें जब आप अपने जीवन की गाथा जब सुनाएंगे, अपने दादाजी बुजुर्ग सुनाएंगे तो बच्चे सुनेंगे कहानियों की तरह, तो आपके साथ ये कनेक्ट होंगे। मेरा तो ये तरीका है जो मैंने सीखा है, रिसर्च की मैंने इस बारे में, तो ऐसा ही। लोग कहते हैं कि हमसे मेडिटेशन नहीं हो पाता, हम बैठते हैं तो हमारा ध्यान नहीं केंद्रित हो पाता, तो आप उनको कैसे कहेंगे कि किस तरह से वो शुरुआत करें मेडिटेशन की? देखिए, एक बार मेरे पास आ जाएं आप लोग, मैं आपको कराता हूँ, 1 घंटे की क्लास होती है। उसके बाद जो मैं तरीके बताऊँगा आपको, आप खुद ही बोलेंगे कि नहीं सही हो आप, क्योंकि सुबह 7 से 8 मैं क्लास लेता हूँ और शाम को भी लेता हूँ क्लासेस 4 बजे के बाद। तो आपको तरीका आना चाहिए कि बैठने का तरीका क्या होता है, किस जगह पे बैठना है, किस तरफ मुंह करना है, हमारी सांसें क्या है। जो सांसें हैं ना, ये हमारी दवाई है, ये दवाई है। सांसों को कितनी देर रोकना है, सांस कहाँ तक जानी चाहिए, और मैं तो ये बताता हूँ कि जो सांस है हमारी, ये दवाई है। आप जहाँ इसकी मैं साउंड हीलिंग की बात कर रहा हूँ कि हम सांस को लेके जाते हैं उस जगह पे जहाँ वो पॉइंट कर रहा है, क्योंकि देखिए अंगूठे में लगे कोशिका ने दिमाग में काम किया और ये दिमाग बोलता है सारा का सारा। अगर हम लोग दिमाग को कंट्रोल कर लें और उसको बोले तू ठीक कर, तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये अपने लोगों के बीच में ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि लोग सोचते हैं कि म्यूजिक थेरेपी ऐसा होता है कि गाना सुना और ये करवाएंगे। नहीं, म्यूजिक थेरेपी कुछ अलग चीज़ है। आप लोग एक बार आएँ और इसको करें और अपनी लाइफ देखें, आप लोग कितनी सुहावनी हो जाएगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दीपक मट्टू जी, जिन्होंने जो है मेडिटेशन के बारे में काफ़ी जानकारी दी। उम्मीद है कि आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।